पोएट पैनकेक्स बच्चों वाला चैप्टर, कोठा मंगलम सुब्बू। कितना प्यारा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। आ जाओ, पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट एंड पैनकेक्स पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। शुरू करते हैं। पोएट एंड पैनकेक्स क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं। अशोकामित्रन, ए तमिल राइटर, टेल्स अबाउट जेमिनी स्टूडियो। इसका राइटर कौन है? अशोकामित्रन है, जो कि एक तमिल राइटर है, जिन्होंने कहानी लिखी है पोएट एंड पैनकेक्स। ये एक ना मेकअप ब्रांड का नाम है, पोएट एंड पैनकेक्स। अब क्या है इसमें, एक तमिल राइटर है जो कि जेमिनी स्टूडियो में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ये आजादी से पहले की कहानी है, बहुत पुरानी। उस जमाने में जो मेकअप जो स्टूडियो होते थे ना, जैसे आज है, आज तो बड़े आसानी से स्टूडियो बन जाते हैं, फिल्म मेकिंग जो होती है बहुत ईजी हो गई है। अब तो ऐसे मोबाइल निकालते और फिल्म बन जाती है। उस जमाने में स्टूडियो कम हुआ करते थे, फिल्म मेकिंग आसान नहीं थी, बहुत कम स्टूडियोज थे। लेकिन एक साउथ इंडियन, जो कि तमिल क्या कहते हैं, साउथ इंडिया के अंदर एक स्टूडियो था जहां पे फिल्म बनती थी, फिल्म शूट होती थी। ये उसके बारे में बताते हैं। आजादी से पहले की बात है ये, जब हमारा देश आजाद भी नहीं होता तब की बात है ये, बहुत पुराने जमाने की बात है। जो जेमिनी स्टूडियो था, जिसका नाम जेमिनी स्टूडियो था, वहां काम करते थे अशोकामित्रन। वो क्या बताते हैं वहां के बारे में, वेयर हिज वर्क वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। जो अशोकामित्रन थे, उनका वहां काम क्या था कि न्यूज़पेपर से ऐसे क्लिपिंग काटते थे और उसको अखबार में, फाइल में लगाते थे, अखबार से। ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट वर्क बट ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर। वो एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट काम करते थे अशोकामित्रन। उनका कोई जॉब इतना मुश्किल नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बहुत क्या था, लेकिन उनको वहां के हर चीज के बारे में पता रहता था। ही इज ऑलवेज वेल इन्फॉर्म्ड। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो वाज लाइक अ हेयर कटिंग सलून विद हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स एंड इनकैंडेसेंट लाइट्स। जो मेकअप रूम है ना, वो जेमिनी स्टूडियो का बिल्कुल हेयर सलून जैसे होते हैं ना, जहां बाल कटते हैं, वैसा था, जहां पे बहुत सारे शीशे लगे थे, बड़े बड़े शीशे थे और बहुत सारी चमकदार लाइटें थी वहां पे। अब अब थोड़ा सा जेमिनी स्टूडियो के बारे में पकड़ते हैं। क्या है जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के मालिक जो थे वो वासन थे, अरे क्या हो गया, मान ही नहीं रहा। ठीक है, तो मेकअप रूम को उन्होंने, जो अशोकामित्रन कैसा मानते थे, कहते थे कि यार बहुत ही खतरनाक जगह थी, जहां पे बहुत सारे शीशे थे, बहुत सारी लाइटें होती थी। द एक्टर एंड एक्ट्रेस हैड टू बियर टू मेनी लाइट्स ऑन देयर फेसेस इन मेकअप रूम। जो एक्टर एक्ट्रेस थे, उन्हें बहुत सारी लाइट्स का सामना करना पड़ता था, ट्यूबलाइट, जैसे मेरे को करना पड़ता है। मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, लाइटिंग कम हो जाएगी ना, तो मैं सही से नजर नहीं आऊंगा। तो एवरी टाइम मेरे यहाँ भी लाइट है, 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 पूरी लाइट्स में मुझे रहना पड़ता है। और जिस लाइट की वजह से ना एक टॉर्चर हो जाता है, 3 घंटे 4 घंटे लाइट्स में खड़े होके आप शूट कर रहे होते हो ना, तो उससे आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे वहां के जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे, उनको जितनी सारी लाइट को बियर करना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू हिम, हिप्स ऑफ मेकअप वाज यूज्ड टू टर्न इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। वो कहते थे कि इतना ढेर सारा मेकअप करते हैं ये लोग एक्टर एक्ट्रेस को अगली बनाने के लिए। ये ना थोड़ा ह्यूमरस, यहां पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां पे एक सरकाज़म यूज किया है। कहना तो ये चाहिए था कि मेकअप करने के बाद इंसान ब्यूटीफुल होता है, बट हियर ही इज बीइंग सरकास्टिक। वो सरकाज़म यूज कर रहे हैं, सरकास्टिक वे, ही इज सेइंग इन अ सरकास्टिक वे, अशोकामित्रन इन अ सरकास्टिक वे सेइंग दैट एक्टर एंड एक्ट्रेस हैड टू वियर heaps of makeup to look ugly. There was an office boy. वहीं पर ना एक ऑफिस बॉय भी था, ऑफिस बॉय जो इधर उधर के काम करते छोटे मोटे, जिसका काम क्या था, जिसका काम क्या था, was to slap paint onto the faces of players at the time of crowd shooting. जिसका काम था, जो क्राउड शूटिंग के टाइम पे पेंट को स्लैप करने का, मतलब पेंट फेंकने का। He was a poet and joined in the hope of becoming an actor, screenwriter, director or a lyricist. वो जो वो था, ऑफिस बॉय था, उसने वो जो जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन किया था ना, वो इस उम्मीद में किया था कि यार मैं भी एक बड़ा एक्टर बनूंगा, एक बड़ा एक्टर बनूंगा, एक बड़ा, चल एक्टर नहीं बन पाऊंगा, एक स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, एक लिरिसिस्ट बन जाऊंगा। लेकिन वो वहां कुछ नहीं बना, एक सिर्फ ऑफिस बॉय बन के रह गया। He always looked frustrated and blamed सुब्बू for his trouble. वो हमेशा ना फ्रस्ट्रेटेड रहता था, परेशान रहता था, और अपने सारी जिंदगी का जो ठीक रहा था ना, वो सुब्बू पे उड़ेल देता था। सुब्बू को कहता था इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। ऐसा होता है ना, हम भी सोचते हैं कि हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह कोई और है, हम हमेशा अपनी कमी नहीं ढूंढते हैं। ऐसे ही वो ऑफिस बॉय था, वो जलता था किससे, सुब्बू से। सुब्बू कौन है? He thought that he had greater talent than सुब्बू। अभी सुब्बू के बारे में बताया नहीं है सुब्बू कौन है।
अभी वो जो ऑफिस बॉय है ना, वो कहता था कि मुझे सुब्बू से ज्यादा मेरे अंदर टैलेंट है, बट ही वॉज गिवन अ चांस बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण। वो कहता है लेकिन जो सुब्बू है ना, वो ब्राह्मण है, ऊंची जाति का। देखो मैं कह रहा हूं ना, आजादी से पहले हमारे देश के अंदर जाति, ऊंच और नीच और डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत बहुत था। गांधी जी को क्रेडिट इसलिए ज्यादा मिलता है कि उन्होंने जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जितने भी भेदभाव थे उनको खत्म करने का काम किया था। वो लोगों को एक लेकर आए थे, उन लोगों को एक किया था। अगर इंडियंस यूनाइट ना होते, यूनिटी ना होती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, या फिर जो ब्राह्मण है दलित है, इन सब के बीच अगर यूनिटी ना होती तो अंग्रेज कभी नहीं जाने वाले थे। जब सारे ही एक होकर लड़ने लगे तो फिर अंग्रेजों की हवा खराब हुई और फिर वहां से चले गए, उनको जाना पड़ा, फिर ऑप्शन नहीं बचा था। सारे प्रोटेस्ट मिलके कर रहे थे। देख रहे हो यहां पे भी ब्राह्मण कहता था वो कि वो ब्राह्मण है तो फिर उसको ज्यादा ऑफर मिल रहे हैं। तो दो लोगों के अंदर घुसी हुई थी ये वाली मेंटालिटी कि भाई मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो इसलिए मुझे ऑफर कम मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ऐसा कौन सोचता था? वो ऑफिस बॉय सोचता था। कोठामंगलम सुब्बू वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज। अब कोठामंगलम सुब्बू है कौन वो सुनो। एक ब्राह्मण है, ये तो हमने समझ ही लिया, ऊंची जात का है। और उसको क्या, उसके अंदर बहुत ग्रेट क्वालिटीज थी। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। वो फिल्म्स के लिए टेलर मेड था, मतलब बिल्कुल बना बना पैदा ही हुआ था वो फिल्म में काम करने के लिए, फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए, शूट करने के लिए, उनके लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए, हर तरह का काम कर लेता था। उसमें बहुत क्वालिटी थी। सुब्बू वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज। He was tailor-made for films. He was a resourceful person, known for his hospitality and creativity. यार पता है क्या, एक इंसान जो अच्छा होता है ना, उससे जलने वाले बहुत हो जाते हैं। अब सुब्बू में क्या क्वालिटी थी? वो लोगों से प्यार से पेश आता था, लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम करता था, लोगों की हेल्प करता था, टैलेंट था उसके अंदर, क्वालिटीज थी। तो उसके आसपास वाले उससे जलना शुरू कर देते हैं। होता है ना, जब कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता ना, वो तुम्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है, तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है। अब सुब्बू तो प्यारा इंसान था, वो बॉर्न टैलेंटेड था, लेकिन जो ऑफिस बॉय कहने लगता था ये तो जाति इसकी ब्राह्मण है इसलिए, अरे ब्राह्मण से क्या हुआ? वो उस बंदे में टैलेंट है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और कास्ट का, क्या फर्क पड़ना है? तो कोठामंगलम सुब्बू हमें एग्जाम में पूछा जाएगा कोठामंगलम सुब्बू के ऊपर, तो हमें क्या याद रखना है कि कोठामंगलम सुब्बू कैसा था? मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज, ही वॉज अ रिसोर्सफुल पर्सन and he is famous for, he was famous for his hospitality and helping nature और creativity भी बहुत था वो। he also did poetry भी कर लेता था। he was loyal to the Gemini student। सबसे बड़ी बात, वो अपने मालिक के प्रति वफादार था। याद रखना, अगर तुम अपनी कंपनी या अपने एम्प्लॉयर जो है तुम्हारा, उसके प्रति अगर तुम वफादार होते हो ना, तो एम्प्लॉयर को भी दिख जाता है और वो तुम्हें सपोर्ट करता है फिर। लेकिन दूसरे को लगेगा कि नहीं, वो उसे सपोर्ट क्यों कर रहा है? अरे उसने उसके लिए कुछ किया है, वो वफादार है। एंड हिज बॉस दैट मेड हिम नंबर 2। तो पूरे ऑफिस के अंदर, पूरे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 की हैसियत कोठामंगलम सुब्बू की थी, और वसंत तो उनके मालिक ही थे। ही वर्कड फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट विद अ लॉयर हु एंडेड द ब्राइट करियर ऑफ एन एक्ट्रेस। वो स्टोरी डिपार्टमेंट जहां स्टोरीज लिखी जाती थी, वहां एक लॉयर था, उसके साथ भी काम करता था कोठामंगलम सुब्बू जो हमारा था, उसके साथ भी काम करता था। और वो जो लॉयर था, देखो नेगेटिव लोग थे कोठामंगलम सुब्बू के आसपास, लेकिन वो खुद पॉजिटिव रहा। ऐसे ही हमें बनना है, ऐसे ही हमें बनना है। हमारे आसपास कितनी नेगेटिविटी हो, कोई किसी को कितना ही उल्टा सीधा बोल रहा हो, कोई कितने ही गलत काम कर रहा हो, हमें क्या करना है? हमें हमारा डायरेक्शन देखना है, हमारा कैरेक्टर देखना है कि हम अच्छे बने रहे। तो कोठामंगलम सुब्बू ना एक लॉयर के साथ काम करता था। उस लॉयर ने क्या गलत हरकत करी? उसने एक एक्ट्रेस का करियर तबाह करवा दिया। कैसे? बाय रिकॉर्डिंग हर while she was abusing, while recording her voice when she was getting angry at the producer। वो प्रोड्यूसर पे ऐसे, उस जमाने का इसने वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था, ऐसे रिकॉर्ड कर लिया था। मोबाइल तो होते नहीं थे, तो उसने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। वो प्रोड्यूसर को गुस्से में कुछ कुछ बोल रही थी और बाद में उसको सुना दी प्रोड्यूसर को, उस लड़की का करियर ही खत्म करा दिया। लेटर ही ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द बॉस क्लोज द स्टोरी डिपार्टमेंट। बट वो होता है ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वालों, तुम भी उसमें गिर के ही मरोगे। तुम दूसरे का बुरा चाहते हो, तुम सोचते थे कि हम इसे गिरा देंगे, हैं, इसका नुकसान कर देंगे। जिसको ऊपर वाला रखना चाहता है ना, उसे इज्जत देना चाहता है, तुम कौन होते हो उसको नीचे गिराने वाले? तुम कभी नहीं गिरा पाओगे, याद रखना। ऐसा ही उस लॉयर के साथ होता है। गड्ढा खोदने निकला था, उस एक्ट्रेस का करियर तबाह करा दिया था। क्या हुआ? कुछ दिनों में स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया एंड ही लॉस्ट हिज जॉब। उसकी भी जॉब चली गई। जेमिनी स्टूडियोज होस्ट, अब ये आगे की कहानी, ये बात का एपिसोड है। और क्या था वहां पे? जेमिनी स्टूडियोज होस्टेड अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर कॉल्ड रियरमामेंट आर्मी।
अब वहां पे उन्होंने ना परफॉर्मर थे, रियमामेंट आर्मी के नाम के एक ग्रुप था इंटरनेशनल परफॉर्मर का, वो वहां पे आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया था जेमिनी स्टूडियो में। देयर प्लॉट्स एंड मैसेजेस वर सिंपल बट देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर सो इंप्रेसिव, उनके कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे थे, इंप्रेसिव थे, उनके प्लॉट्स बड़े सिंपल थे, मैसेज जो देते थे वो बड़ा सिंपल होता था, जो भी वो अपने जो प्लेज थे जो मैसेज देना चाहते थे दुनिया को। द सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑफ जोथम वैली वर यूज्ड इन तमिल प्लेज फॉर मैनी ईयर्स। जो सनसेट के जो और सनराइज के जो सीन शूट होते थे वो तमिल प्लेज में बाद में भी कई सालों तक वैसे ही शूट हुए जैसे उन लोगों ने किए थे। स्टीफन स्पेंडर, अब ये कौन है? विजिटेड, ये एक राइटर है, visited Gemini studios where he could not connect due to linguistic barriers। वो आए, तमिल लोगों को तमिल आती थी, इनको और ये इनको इंग्लिश में आती थी, ये वहां इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन उनको वहां के लोगों को जो स्टीफन स्पेंडर है उनके बारे में समझ ही नहीं आया। उन्होंने वहां आके अपनी स्पीच दी थी बट लोग उनको समझ ही नहीं पाए। नो वन कुड आइडेंटिफाई हिम, कोई उन्हें समझ भी नहीं सका कि वो कितने बड़े राइटर हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स अशोका मित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक द इनकाउंटर। कुछ साल बाद जो हमारा राइटर है ना अशोका मित्रन, वो एक कंपटीशन के अंदर, एक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता था, एक मैगजीन थी, तब उसने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़े राइटर है, मैगजीन तो किसकी लिखी हुई है, ये बुक किसकी लिखी हुई है, द इनकाउंटर, ये किसकी है, ये स्टीफन स्पेंडर है जो हमारे ऑफिस में आए थे यार, हमारे स्टूडियो में आए थे। ही वांटेड टू पार्टिसिपेट इन अ शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इनकाउंटर। द इनकाउंटर जो बुक थी उसमें शॉर्ट स्टोरी का एक कंपटीशन था जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था। देन उसने रियलाइज किया कि ये तो स्टीफन स्पेंडर है जो आए थे हमारे स्टूडियो में, वहां पे उन्होंने अपनी स्पीच भी दी थी लेकिन लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए थे, इतने बड़े शख्सियत है। दैट इज ऑल अबाउट पोएट एंड पैनकेक्स। इसके अंदर मेनली क्या बताया गया, मेनली तो ये बताया गया कि पोएट एंड पैनकेक्स के अंदर कि उस जमाने में वो जो पूरा स्टूडियो था, वो जो फिल्मी स्टूडियो था, उसमें कौन कौन काम करता था। उसमें कोटामंगलम सुब्बू के बारे में बताया कि उसका क्या रोल था, और दूसरा कि उसमें क्या क्या हुआ था, रियरमेंट आर्मी, ये जो इन्होंने प्ले किया था, और स्टीफन स्पेंडर। इसमें बहुत ज्यादा 5 नंबर का सवाल इसमें नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसकी कहानी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी कहानी में कुछ नया नहीं है। अगर एक एग्जामिनर हूं मैं, तो मैं इसमें से 5 नंबर का सवाल नहीं बनाना पसंद करूंगा। मैं गांधी जी के में से बनाऊंगा, मैं रेड ट्रैप से बना दूंगा, मैं डीप वाटर से बनाऊंगा। इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता इस स्टोरी से। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके बिल्कुल कट टू कट क्वेश्चन आएंगे, बस तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कोटामंगलम सुब्बू क्या था, ऑफिस बॉय क्या था, और स्टीफन स्पेंडर का क्या हुआ था, ये तुम्हें पता होने चाहिए। तो 2 नंबर वालों की चांसेस इसमें ज्यादा है, तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, इसके शॉर्ट में देख लो कि अशोका मित्रन टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ जेमिनी स्टूडियो। मेकअप रूम वाज लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। Subbu was loyal to studio, having great qualities. Studio hosted a group of international performers. Stephen Spender also visited there but could not connect due to language barrier. क्या इसके क्वेश्चन की तरह अब जो बच्चे कह रहे थे कि पोएट एंड पैनकेक समझ नहीं आया, अब मुझे बताना अब तो समझ में आ गया। जिन बच्चों को पोएट एंड पैनकेक समझ में नहीं आया था, मेरे छोटे बहन भाई, देखो बड़े भाई, टीचर नहीं हूं मैं भाई टीचर मेरे जैसा दिखता है क्या? टीचर ऐसा होता ही नहीं, मैं खुद को टीचर मानते नहीं, मैं तो बड़े भाई समझ के तुम्हें पढ़ाता हूं। अब बड़ा भाई ना जो सच होता है वो बोल देता है कि चैप्टर भाई अच्छा है, स्टोरी अच्छी सुन ले यार, ये बेकार था, ये देख ले, देखिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट आता है, देख ले। मैं तो उस तरह से सोचता हूं। तुम्हारा फायदा कैसे कराना है मुझे ईमानदारी से बताओ। समझ में आया क्या? पोएट एंड पैनकेक्स क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आ जाओ। कहां गया अजी, कहां गए? ये रहा अशोका मित्र। कैरेक्टर स्केच देख लेना सुब्बू का कैरेक्टर स्केच तो तुम्हें यूं ही याद हो गया। लॉयल था, ग्रेट क्वालिटीज थी, रिसोर्सफुल पर्सन था, और ए पोइट भी था, और स्टोरी राइट डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता था, नंबर 2 था, क्रिएटिव था, हॉस्पिटैलिटी थी। ये सारी चीजें तो तुम्हें याद ही है यार। आ जाओ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मजे में कर लोगे यार, मजे में कर लोगे। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो। ये देखना जरा, द ऑडियंस वर इंथ्रिल्ड बाय द पोएट्स इंप्रेसिव स्पीच। पोएट की इंप्रेसिव स्पीच तब समझ में आती जब उनकी लैंग्वेज का बैरियर ना होता, वो समझ ही नहीं आई थी तो फॉल्स होना है। तो चलते फिरते के क्वेश्चन कर लेंगे। द इंग्लिश पोएट वाज डैश व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द डेज्ड ऑडियंस। वो बैफल हो गया था, पटक गया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड द टॉक टेक प्लेस? बात कहां हुई? स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट में, फिल्म स्टूडियो में, सुब्बूज ऑफिस में। अच्छा, उसके लिए तो तुम्हें ये एक्सट्रैक्ट ही पढ़ना पड़ेगा, लिंक कर लोगे, आसानी से कर लोगे। आ जाओ।
ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताना जरा, देखना कितना आसान सा है। द मेकअप आर्टिस्ट कुड टर्न डैश लुकिंग पीपल इनटू डैश लुकिंग मैन एंड वुमेन। जो मेकअप होता था, मेकअप से क्या लोगों को वो सरकास्टिक वे में बोला था ना कि उनको अगली बना देता था। तो अगली किसके लास्ट में? अगली एक तो सी वाले के, ले सी वाला है ना, प्लेजेंट लुकिंग पीपल को अगली बना देते थे। ये पैनकेक जो वर्ड है, इसका मैंने पहले बताया था कि पॉइंट पैनकेक्स एक ब्रांड का नेम है। ये छोटी छोटी बात है, कर लोगे ना, इतना इतना तो भरोसा दिखा दूं मैं अपने बहन भाइयों पे, इतना भरोसा कर लूं ना। ये देख लो एक बार, व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू? गॉड दैट फेल्ड रेफर टू क्या है? गॉड दैट फेल्ड इज अ कलेक्शन ऑफ 6 essays written by notable writers such as Andre Gide, Richard Wright, Ignacio Silon, Arthur Koestler, Louis Fisher and Stephen Spender. In these essays, each writer recounts their personal journey into communism and their eventual disillusionment with it. ये क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि द गॉड दैट फेल्ड क्या है, ये एसेज का कलेक्शन है 6 राइटर्स का। कौन कौन से राइटर हैं? एंड्रे गाइड है, रिचर्ड राइट है, इग्नासियो सालोन है, आर्थर। अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए, चॉइस में क्वेश्चन आते हैं, इसको छोड़ देना, क्योंकि इसको रट्टा मारते मारते इनके नाम याद करते करते तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो फायदा कुछ नहीं है। फिर भी मैंने तुम्हें एक अंदाजे के लिए पढ़ के बता दिया। हाउ वॉज देयर, देखो हमें ना स्मार्टली काम करना है, मैं तुम्हें पागल नहीं बनाता, ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, ये ओ भाई लिमिटेड टाइम है, कितना कर लूंगा, कितना हजम करूंगा, सोचने वाली बात है, मैं भी समझता हूं ये बात को। हाउ वॉज देयर अ ग्रेट डील, याद रखना चॉइस में क्वेश्चन होते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा चॉइस में आएगा, तो जो आते होंगे वो अपना करेंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे। हाउ वॉज देयर अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द मेकअप डिपार्टमेंट? नेशनल इंटीग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हर तरह के बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे। वहां पे किस किस तरह के लोग आए हुए थे? इस वाले में नहीं लिखवाया था क्या? चलो नीचे वाले में लिखवा दिया और दिखा दिया। Stephen Spender's visit to the Gemini studio was viewed as an unexplained mystery by the Gemini family. How did Ashoka Mitra solve this mystery? ये बार-बार आ रहा है। Stephen when Stephen Spender visited Gemini studio, the crowd could not connect due to linguistic barrier. Linguistic barrier की वजह से crowd उनसे connect नहीं कर सका. Later, when the narrator या Ashoka Mitran wanted to participate in a competition, in a short writing competition, going to be conducted by a book, The Encounter, he came to know that Stephen Spender was the writer of that book. What were the positive qualities of Subbu that the writer admired? Positive quality क्या थी? अब तो तुम कर डालोगे यार। What caused the lack of communication between the Englishman and the people of Gemini studio? भाई linguistic barrier है, बार बार ये सवाल पूछता है। How was the makeup group in the Gemini studio? Fine example of national integration. National integration क्योंकि वहां से different background, because in Gemini studio people from different background and region working together, एक साथ different culture background के करते थे। बंगाली, महाराष्ट्रियन थे और आंध्रा के थे, मद्रास के थे। सारे लिखने की जरूरत नहीं, 3-4 लिख देना, काम चल जाएगा। What remarkable activity took place in the makeup room of Gemini studio? वो turned pleasant people into ugly people, ugly people बना देते थे मेकअप स्टूडियो वालों के अंदर। Why was कोठामंगलम सुब्बू नंबर 2? नंबर 2 क्यों समझा जाता था कोठामंगलम सुब्बू को? तुम्हें पता ही है, because he was very loyal to Gemini studio. वो Gemini studio के प्रति बहुत लॉयल था, उसके अंदर रिसोर्सफुल पर्सन था, हॉस्पिटैलिटी थी। अब इसमें से सर क्वेश्चन क्या आएगा? इसमें से ना बार बार जो क्वेश्चन जो मुझे लगता है जो पूछा जाता है, जिसमें बनता है ना, एक तो स्टीफन स्पेंडर, इसमें फंसना मत यार। एक मिनट ये देख लेना कि स्टीफन स्पेंडर कौन थे, कौन थे, क्राउड कनेक्ट क्यों नहीं कर पाया था, ये वाले लाइन बाद में लेटर कैसे पता चले, ये ना गंदा सा क्वेश्चन है, एक गंदा सा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, इसकी लाइन याद कर लेना, है ना। पूरा बताऊं क्या बोल के कि क्या आंसर होना चाहिए? चलो स्टीफन स्पेंडर इतनी बार तो बता ही दिया, अब तो क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताया कोठामंगलम सुब्बू यार, कोठामंगलम सुब्बू की क्वालिटीज ये बता देना। नंबर 2 क्यों था, क्वालिटीज क्या थी, ये बना इसका गंदा सा एक क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। एक मेकअप डिपार्टमेंट के पीछे पड़ा हुआ है भाई मेकअप डिपार्टमेंट में क्या था, वहां के लोग कौन से थे, वहां इंटीग्रिटी क्यों थी, क्यों कहा जाता है कि वहां पे डाइवर्सिटी बहुत थी, और दूसरा वो वहां पे अगली पीपल क्यों बना देते थे एक्टर एक्ट्रेस को, वो कैसा दिखता था मेकअप डिपार्टमेंट। तो मेकअप डिपार्टमेंट से रिलेटेड 2-3 लाइन है, मैंने लिखवा रखी, हो जाएगा। यहां आपका चैप्टर ये वाला होता है खत्म, ये वाला